नमस्ते। हम यहाँ पहुँच चुके हैं फतेहपुर में और यहाँ समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन प्रधान जी और अपनी टीम के साथ, अपने समर्थकों के साथ ये पहुंच रहे हैं और नदी का देखिए ये पहुंच रहे हैं प्रेमचंद यादव के घर मिलने के लिए। और देखा जाए तो यहाँ प्रेमचंद यादव के घर से 2.5 किलोमीटर पहले ही इनको पुलिस प्रशासन के लोग रोक दिए हैं। और देखिए ये लोग रुके हुए हैं और देखिए क्या निर्णय होता है, कैसे ये लोग पहुँचेंगे प्रेमचंद यादव के घर। क्या लग रहा है, आप लोग यहाँ क्यों रुके हैं? हम लोग को सीओ साहब जी रोके हुए हैं, कह रहे हैं कि एसपी साहब का ये आदेश है कि आप लोग नहीं जा पाएंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जब इनका दिशा निर्देश होगा तो हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने का काम करेंगे। आए थे प्रेम यादव जी के घर सद्भावना देने के लिए, नापी हो रही है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है। हम लोग उस परिवार के लिए, न्याय के लिए खड़े हैं कि उनके साथ अन्याय ना हो। शासन प्रशासन तो खुद ही खड़ा है न्याय के लिए कि जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से नाप तोल करके, जो भी चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग के साथ वहाँ पर काम किया जा रहा है। इतना जल्दी क्या है, अगर वो मकान थी गांव सभा की ज़मीन में, चाहे जिस भी नवैयत की ज़मीन हो, बंजर हो, आबादी हो, जिस चीज़ की हो, लेकिन 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, प्रेम यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिला पंचायत थे, वहाँ प्रधान थे, लगातार वो पदों पर है, लोकप्रिय रहे इस गाँव के लिए। लेकिन इस 7 सालों में क्यों नहीं उनके घर पर बुलडोजर चला, चाहे नापी जोखी हुई? अगर ऐसी प्रक्रिया इनके घर से, इनके घर पंडित जी के घर से इनके प्रति भी हमारी संवेदना है। 3 किलोमीटर का अंतर है लमसम। अगर इतने देर में कोई अगर 100 नंबर का फ़ोन कर दिया होता तो पंडित जी के परिवार की जान बच गई होती, प्रेम यादव की हत्या हुई थी बच गई, उनके परिवार के लोग जो जेल गए हैं, चाहे गांव के लोग जो है, उनकी तो बच जाते वो लोग। तो आपके कहने के हिसाब से कि 7 साल से ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन शासन प्रशासन की शिथिलता की वजह से अब ये चीज़ें क्यों बार बार दोबारा हो रही हैं? जैसे कि पहले ये सब चीज़ें देखने में तो यही लग रहा है ना कि कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारियों की मिली भगत होगी, चाहे जैसे भी होगी, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। अगर ऐसा हुआ होता तो नरसंहार टाइप का ये माहौल नहीं बनता। अब ये तो पूरे ज़िले में माननीय विधायक सलम त्रिपाठी जी, हम आए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी हिंदू मुस्लिम करके। आज तो हम आपस में लड़ रहे हैं, हम चौहान से लड़ रहे हैं, हम पाल से लड़ रहे हैं, हम यादव से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो हम कैसे सरकार बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे? विधायक जी किसी जात धर्म के तो विधायक तो है नहीं, पर्सनल तो है नहीं। जनता सब चुनियों को सदन में भेजी है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन विधायक जी रंग दे रहे हैं और रंग देते हुए एक समाज के नेतृत्व कर रहे हैं विधायक जी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बुलडोजर चलाना सही नहीं है? भाई प्रशासन काम बुलडोजर चलाना वो प्रशासन काम है, लेकिन इस परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में बुलडोजर चलाना मेरे तरफ से सही नहीं है। उनका तरैया बीत जाने दीजिए, उसके बाद जो कार्रवाई वो करने दीजिए। उनका तरैया तो हो जाए कम से कम। उनके परिवार में इस समय दुख की घड़ी में है, उनके भाई, उनके पिताजी जो फौज में थे, राम भवन यादव जी जेल के चले गए हैं। इस परिस्थिति में मैं मांग करता हूँ योगी जी से कि कम से कम इनको तिरैया तक इनको मोहल्ला दिया जाए। क्या लग रहा है, प्रेमचंद यादव घर आज दूसरी बार नापी हो रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, इसको नापी तो होना चाहिए, पहले नापी होना चाहिए। आज तो इस समय तो नापी होना नहीं चाहिए था। पहली बात यह है कि सब जगह जल भराव है, कोई बॉर्डर से सीमांत से नापी नहीं हो रही है, वहाँ उनके घर को ही नापी कर दिया जा रहा है। ये पूरे काम जो है कि दबाव में हो रहा है। ये सल्लम मरीद सदर देवरिया के विधायक हैं, उनके दबाव में सारा काम हो रहा है और एक पक्षिक कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को रोका जाए। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, शासन प्रशासन के लोग तो यहाँ मुस्तैद हैं और इसीलिए नापी कर रहे हैं कि क्लियर रिपोर्ट मिल जाए, क्या वास्तविकता है, मकान कहाँ बनी है? नहीं, सही तो नापी नहीं हो रही है ना, इसीलिए जो है कि जनता पूरी परेशान है। चारों तरफ देख रहे हैं कि पूरी जनता, इस यहाँ के लोकल जनता जो है कि आई हुई है, देख रही है कि प्रेमचंद यादव के साथ अन्याय हो रहा है, तो इनको न्याय दिया जाए। अभी आप लोग निकले हैं बाहर, अभी गाँव से आप लोग बाहर हैं और प्रेमचंद यादव के घर से बहुत दूर हैं जी, और यहाँ आप लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई है, क्या वजह है? यहाँ पर प्रशासन रोक रही है, चारों तरफ रोक रही है, जो है कि किसी को जो है प्रेम यादव के घर जाने नहीं दे रहे हैं, उनके परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये सारी जो है कि एक तरफ जो है कि साजिश है पूरे जो है कि शासन का, जो है कि उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यही जो है कि पंडित परिवार को जो है कि सल्लम मड़ी लेकर के पूरे जिले में लेकर घूम रहे हैं, ये अन्याय है। तो आप लोग आए हैं प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने के लिए या दोनों परिवार से? नहीं, दोनों परिवार की बात यहाँ पर कहाँ से आ रही है? समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि आया है तो वो दोनों लोगों के परिवारों से मिला है। कहीं किसी एक प्रतिनिधि का आप नाम बता दीजिए कि वो किसी एक व्यक्ति के घर गया है। हम लोग भी कल आए थे तो दोनों परिवार के घर गए और दोनों लोगों के परिवार से, संयोग से पंडित जी के वहाँ परिवार का कोई यहाँ था नहीं, प्रशासन के लोग थे। हम लोगों ने मिली और उनसे बात किया, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आए हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के घर, सिर्फ पंडित जी के घर जाकर सांत्वना व्यक्त किया है
और पंडित जी के बालक को अपने संरक्षण में